तो बेटा जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट हो रही है दैट इज अल्कोहल, और अल्कोहल में जो है हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट ऑफ अल्कोहल इज करेक्ट। अल्कोहल कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन, भाई कोवैलेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन तो एल्कलीज में होता है, तो दिस इज रॉन्ग। इथेनॉल कैन बी फॉर्म बाय इथीन, यीस्ट के साथ तो आपके पास जो है इथीन का रिएक्शन तो नहीं करवाते, फिर तो ग्लूकोज से बनती है, ये वाली बात भी गलत हो गई। मिथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनोइक एसिड, ये बात सही है। कोई भी अल्कोहल हो जिसका नाम होता है अल्क, एंड तो उसके आगे भी अल्क हो जाएगा। यहाँ पर एन था तो यहाँ पर भी एन हो जाएगा, और अगर ये ओल था तो वहां पर बन जाएगा ओइक एसिड। मतलब इस बात को अब ज़हन में पक्का रखिएगा, कोई भी अल्कोहल हो, अगर आपके पास मिथेनॉल होगी तो उससे मिथेनोइक एसिड बन जाएगा, और अगर आपके पास प्रोपेनॉल होगी उससे प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मिथेनॉल से मिथेनोइक एसिड, ये वाली बात ठीक है। अल्कोहल एक्स एंड वाई आर आइसोमर्स, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अगर ये बात पता है ठीक है, नहीं तो इसके लिए जो है आप लोग मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, 2 वीडियोस पे आपका आइसोमर्स का काम हो सकता है। तो इसका जो नाम हम रखने की कोशिश करेंगे तो लंबी चेन इसमें ये बन रही है, कार्बन कार्बन की इसमें ये बन रही है। गिनती वहां से स्टार्ट होती है जहां पर नजदीक आ रही हो चेन। तो हम यहाँ से 1 एंड फिर 2, मतलब फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नजदीक आ रहा हो तो फंक्शनल ग्रुप को मार्क कर देता हूँ। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा वहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4। अगर इनका फार्मूला आपको चेक करना है तो कर लीजिएगा, C4 है दोनों का फार्मूला, एंड H जो है 10 है दोनों का फार्मूला, एंड O 1 है। दोनों में ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट है? इसका अगर नाम रखूं X का, इसका नाम है 2 ब्यूटेनॉल, मतलब 2 बता रहा है, 2 का मतलब हो गया कि कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, जबकि इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल, मतलब कि कार्बन नंबर 1 पे OH लगा हुआ है। तो ये वाली बात ठीक है। तो आपके पास जो 2 स्टेटमेंट सही आ रही है दैट इज 3 एंड 4। 3 एंड 4 की बेस के ऊपर ये भी बनता है। ठीक है, अगर इसमें आपको किसी को मसला हुआ आइसोमर्स में तो खैर होगी, आइसोमर्स की वीडियो देख लेंगे तो ये मामला क्लियर हो जाएगा। Which alcohol on oxidation produce this? बेटा अगर इसको और से देखें तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसमें कार्बन का नंबर चेक कर लें, तो इसमें अगर कार्बन का नंबर आप चेक करते हैं तो यू विल फाइंड देयर आर 3 कार्बन। तो अगर ये 3 कार्बन का है तो इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड होगा, और फिर 3 कार्बन की अल्कोहल से बना होगा। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। 3 कार्बन की अल्कोहल से 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। इसके बाद जो है कुछ आपको ये कंपाउंड दिखाएं, विच कंपाउंड्स आर अल्कोहल। अल्कोहल में OH होना चाहिए, OH कार्बन के साथ लगा हुआ, ठीक है, ये है, ये है और ये है। ये नहीं है, क्यों? ये पूरे का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एसिड। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि ये ओल है, ये भी ओल है और ये भी ओल है, तो 1 2 एंड 3 इज द आंसर। इसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इथेनॉल फर्मेंटेशन से जो बनती है उसके बारे में कौन सी बात ठीक है। तो आपको पता है कि C6H12O6 हम लेते हैं फर्मेंटेशन में, इससे आपके पास एक तो बन जाती है इथेनॉल C2H5OH, सिर्फ एक ही अल्कोहल बनती है इथेनॉल इससे, एंड साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ बन जाती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए 2-2 हो जाता है। फिर इसमें कंडीशन में नंबर 1 यीस्ट चाहिए होती है आपको, फिर 18 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी चाहिए होता है, और फिर जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो गैस इवॉल्व होगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही आ रही है हमारे पास, जान नहीं 2 है, एंड जिसको हम करते हैं ये ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की टाइप, जो उसका मोनोमर होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपके पास आंसर बन जाएगा ए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीज एज देयर कार्बन नंबर इंक्रीजेस या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। ठीक है जी। हाईएस्ट किसका होगा? जिसका कार्बन का नंबर ज्यादा होगा। ब्यूट का मतलब 4 और 2, ईथ का मतलब 2 और मीथ का मतलब 1 एंड प्रोप का मतलब 3, मतलब ब्यूटेनॉल इज आंसर। इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन, कंबस्शन ऑफ इथेनॉल, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म एस्टर। अच्छा जी, वाटर किससे बनता है?
ये अब थोड़ा सा आप वर्किंग कर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक की पूरी नॉलेज हो तो आसान हो जाएगा। बेटा कंबस्टन जो है C2H5 एंड OH की अगर आप करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देंगे, तो इसमें क्या होता है कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और फिर जो है 3 पानी बन जाएंगे। तो कार इसमें जो है वाटर बन रहा है, हमारा काम हो गया, ठीक हो गई पहली बात। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज जो होती है वो अभी आपके सामने इक्वेशन लिखी थी, मैं उसको वहां से उठा के ले आता हूँ। तो इसमें अगर गौर से देखते हैं तो हम इसको लेके आ जाते हैं, यहाँ से उठाया हमने, कॉपी किया और यहाँ पे लेके आ जाते हैं इसको। तो इसमें देखें कि इसमें वाटर नहीं बन रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत हो गई। इसके बाद जो है इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म एस्टर, ये बात जो है हमने मतलब अभी अभी करनी है, अभी हमने नहीं पढ़ी इसको, पढ़ा नहीं इसको। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई मसला नहीं है। इसमें वाटर बनता है क्योंकि आपके पास इथेनॉल जो है, ये मैंने लिख दी इथेनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरी साइड लिख रहा हूँ, HONC डबल बॉन्ड एंड फिर CH3, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। होता क्या है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उस दौरान जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, इसका OH चला जाएगा, इसका H चला जाएगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है, जिसमें आपके पास यहाँ पर बच जाएगा ये चीज, जबकि वहां से आपके पास चीज जो बच जाएगी दैट इज OC डबल बॉन्ड एंड ये। इस दौरान जो है आपके पास वाटर भी बनता है, तो इसमें भी वाटर प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा किस तरीके से को सही कर सकते थे, जब स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गई थी, तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत होने से ये भी गलत हो गया था, और स्टेटमेंट नंबर 2 गलत होने से ये भी गलत हो गया, तो स्टेट नंबर 2 गलत होने से ये भी गलत हो गया था। आपके पास आंसर यही बचा था 1 एंड 3, तो आप कर सकते थे इसको, ये इसका आंसर बन जाएगा। Which substance burn in air to form carbon dioxide among the combustion product? अच्छा जी, कंबस्टन प्रोडक्ट। चले जी, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है नहीं, ये कंबस्ट नहीं होता, ये डिकम्पोज होता है। हीट करते हैं ना तो डिकम्पोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसमें नो डाउट, लेकिन कंबस्टन नहीं है ये। दिस इज नॉट कंबस्टन, दिस इज एक्चुअली डीकम्पोजिशन। अब कंबस्टन की पहचान क्या है? कंबस्टन की पहचान ये है कि रिएक्टेंट की साइड पे आपको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर अगर ऑक्सीजन होती तो हम कहते हैं इसको कंबस्टन, तो ये कंबस्टन नहीं है। दूसरे में आते हैं इथेन में, तो आपको पता है C2NH6 लिखा, इसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए होगी, आएगी बैलेंसिंग में, 2 CO2 एंड 3 H2O बनेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पर आपके पास कंबस्टन है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी थी वैसे, लेकिन ये कंबस्टन नहीं था। तो पहला वाला जो है गलत हो गया आपके पास। इस तरीके से इथेनॉल की अगर बात करते हैं तो C2NH5 एंड OH, इसमें आपको 2 CO2 जब बनाने होंगे और 3 पानी बनाने होंगे, तो आपके पास उस तरफ ऑक्सीजन कम पड़ जाएंगे, तो ऑक्सीजन आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो इसमें भी ऑक्सीजन आ रही है, ये भी कंबस्टन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे भी आपको बताया कंबस्टिबल होते हैं। मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH है, तो इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 2 पानी बनेंगे, और आपके पास ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं हो रही, इसलिए आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, तो ये भी कंबस्टन है। तो आपके पास जो कंबस्ट हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहे हैं। 2 3 4 आंसर हो गया आपके पास डी। ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपीरियल फार्मूला ये है, विच कंपाउंड ये हो सकता है, कौन सा हो सकता है। चलिए जी, बर्दाश्त करते हैं थोड़ा सा। इसमें आपको कुछ मसले आएंगे, उसको हम देख लेते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड का फार्मूला, तो 4 कार्बन है, ये आपके पास हो गया इसका फार्मूला। अब इसको घुमाएं तो C4 बन जाएगा। H अगर काउंट करेंगे तो H विल बी 8 एंड O2। इसको अगर आप कॉम्प्रीहेंड करें तो ये बन जाएगा आपके पास C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा एंड O हो जाएगा। तो आपके पास ये मैच कर रहा है। ब्यूटेनॉल की अगर बात करते हैं तो ब्यूटेनॉल जो है आपके पास 4 कार्बन है, और इधर आपने OH लगाना है। इसका अगर फार्मूला निकालेंगे तो ये C4 होगा और H10 होगा और O होगा, विच कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड, क्योंकि इसमें एक ही एटम आ रहा है ऑक्सीजन का। इस तरीके से इथेनोइक एसिड की अगर बात करते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास इथेनोइक एसिड का, ये 2 कार्बन का एसिड। तो इसका फार्मूला बन जाएगा आपके पास C2 एंड H हो जाएगा 4 एंड O हो जाएगा 2, जिसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो ये बन जाएगा CH2O। जो आपको दिया हुआ है उसके साथ मैच नहीं कर रहा, मतलब इसके साथ मैच नहीं कर रहा। एंड द लास्ट वन इज इथेनॉल विच इज C2H5 एंड OH। अगर इसको जोड़ देंगे आप तो C2 बन जाएगा एंड H6 बन जाएगा एंड O, ये भी कॉम्प्रीहेंड नहीं हो सकता। इसका मॉलिक्यूलर इंपीरियल फार्मूला यही रहेगा। तो A इज द करेक्ट आंसर। Which statement about ethanol is correct? It is unsaturated compound. No, A ना आ रहा है, unsaturated कैसे हो सकता है? नंबर 2, कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन। ठीक है जी, इथीन से इथेनॉल बन जाता है,
पानी ऐड करने से स्टीम, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनोइक एसिड से तो इसकी तो होती नहीं ऑक्सीडेशन, एथाइल इथेनेट टू फॉर्म एन एसिड, इससे भी नहीं बनता, ये बातें दोनों गलत थी, हमारे पास आंसर हो गया इसका। अच्छा जी, अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म होमोलोगस सीरीज कंपाउंड व्हिच प्रोडक्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, तो 3 कार्बन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 4 हो गए और इसमें भी 4 हो गए, 2 कट गए। अब बनता क्या है, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। क्यों बनेगा, आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एसिड 3 कार्बन का, 3 कार्बन का एसिड आपने बनाना हो तो ऐसा होगा, और इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है CO डबल बॉन्ड एंड फिर उसके पास OH, ये होता है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, फिर जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट को उसने यूज किया, इसको कहते हैं, यूज कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल वेपर। तो बेटा ये क्या चीज है, खुद पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर चेंज हो रहा है तो वो कह रहा है कि अगर हो तो इसमें पहचान जाते हैं, कलर चेंज ऑरेंज टू ग्रीन इफ इथेनॉल इज प्रेजेंट। बेटा अगर ये जो इसके मुंह से निकल रही है ओल, और ये जो था आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों से रिएक्शन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है ऑरेंज टू ग्रीन, तो ये आपके पास अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका कलर कौन चेंज कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब अल्कोहल एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं चेंज, और रिड्यूसिंग एजेंट का कलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल से क्या बनेगा, 2 कार्बन का एसिड बनेगा। तो 2 कार्बन का एसिड जो है, 2 कार्बन लगाए आपने, ये एसिड बना दिया इसका। ये फार्मूला होगा, घुमा के लिखें तो CH3 एंड COOH, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, जिसको हम CH3 एंड CO2H भी लिख सकते हैं। इस पेज के ऊपर आंसर आपके पास बन जाएगा, कहाँ गया, नहीं, आपके पास ये वाला बन गया, 2 कार्बन। ठीक है, इसके आखिर में अगर गौर से देखें तो इसके आखिर में H नहीं आ रहा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से ये 3 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का था, ये भी 2 कार्बन का था, ऐसे ढूंढना था आपको। अच्छा जी, इसके बाद जो है इथेनॉल की अगर ऑक्सीडेशन कर देंगे आप, तो आपके पास इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इथेनॉल का फार्मूला है C2 एंड H5 एंड OH। इससे इथेनोइक एसिड बनेगा, उसका फार्मूला हो जाएगा CH3 एंड COOH। उसमें दोबारा उसने इथेनॉल मिला दी, तो इसका मतलब ये एस्टरिफिकेशन कर रहा है। तो अभी अगर आपको नहीं आती तो लीव इट, कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे इसको, और अगर आती है तो फिर आपको बता दें कि मैं इसका जरा फार्मूला जरा चेंज कर दूं। होता क्या है, इन दोनों में, दोनों के मिलने से वाटर रिमूव होता है और एस्टर बन जाता है। तो हमने लिखा CH3 एंड COOH, ये बन गया। देखिए इसका फंक्शन ग्रुप इस तरफ है, जबकि इसका फंक्शन ग्रुप इस तरफ है। आप दोनों को आमने सामने लेके आ जाए और वाटर निकालते हैं, C2H5 एंड OH यहाँ हो जाएगा, जबकि उसको उल्टा करके लिखना है आपको, HOO एंड फिर C एंड फिर CH3। तो अब ये इस तरीके से हो गए। आप इसमें से वाटर जब रिमूव कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा C2H5, और उस तरह से आपके पास बच जाएगा OOC एंड CH3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एस्टर आता है तो इस तरफ आपके पास 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, आपने ऑक्सीजन पे कट लगाना होता है। तो आपके पास एस्टर्स इसमें से, मैं कट लगा के दिखा देता हूँ आपको, एक, और फिर यहाँ पे O2 पे कट लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे, ये तो एसिड है, इसको छोड़ दो, ये एस्टर नहीं है। इसमें एक तरफ 1 कार्बन आ रहा है, इस तरफ 3 आ रहे हैं, ये नहीं आंसर हो सकता। हमारे पास एक तरफ 2 कार्बन है, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन है, ये आंसर होना चाहिए। इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, ये आंसर हो गया। ऊपर वाला भी चेक करें तो ये 3 कार्बन है और ये 1 कार्बन है, ये भी आंसर नहीं। ठीक है, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर एस्टर नहीं आता तो एस्टर की जो है आपको हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर आप उसको कर सकते हैं, जिनको आता है वो समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14, इथेनॉल इज आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंबस्शन ऑफ इथेनॉल में रिएक्टेंट होता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इथीन इनटू इथेनॉल, तो नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट है उसका। फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में प्रोडक्ट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल रिएक्टेंट होता है। अच्छा, वो कह रहा है किस केस में वाटर भी बनता है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में होगा। ये थोड़ा सा हैवी कर दिया। कंबस्शन अगर मानते हैं भी चुपचाप, तो आप लोग मान जाए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड वाटर भी बनता है, तो वाटर इसमें तो हो गया। कन्वर्जन ऑफ इथीन इनटू इथेनॉल, तो ये वाली बात अगर समझ सकते हैं कि आपके पास अल्कोहल बनानी है, किससे, एल्कीन से, इथेनॉल से, तो आपको पानी ही तो चाहिए होता है। तो पानी, उसने कहा रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, तो एक H और OH चला जाएगा, तो ये हो जाएगा
तो पहली वाली बात सही है और दूसरी वाली बात भी सही हो गई। फर्मेंटेशन ग्लूकोज में पानी नहीं बनता, इथेनॉल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड। काटो इसको। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ये देख लेते हैं दोबारा। इथेनॉल आपके पास इतना खूबसूरत होता है, और जब इसे इथेनोइक एसिड बनता है तो इसमें ये दो हाइड्रोजन जो है इस OH वाले कार्बन के हट जाते हैं, ये रहे दो हट जाते हैं। तो क्या होता है, आप इसमें यूज करते हैं O2 ऑक्सीजन। तो ये जो दो हाइड्रोजन थे ना इसके, ये वाले, ये असल में मिल जाते हैं इस ऑक्सीजन के साथ, बना लेते हैं पानी। तो आपने पहली बात तो एक ऑक्सीजन इनके पास चला गया, और इस तरीके से फिर इस कार्बन की दो वैलेंसियां शॉर्ट हो जाएंगी, इस कार्बन की यहाँ पे दो वैलेंसियां शॉर्ट हो जाएंगी और यहाँ पर आके लग जाती है ऑक्सीजन। तो वाटर जो था वो इसमें भी बन जाता है, और हमने इसको मार्क कर दिया कि इसमें भी वाटर बनता है। तो हमारे पास इसमें भी बना, इसमें भी बना, इसमें नहीं बना, तो हमारे पास हो गया 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, तो 1 2 एंड 4 ये जो है जाके बनेगा आपके पास आंसर। ठीक है, 2 वाला तो आपको ऑप्शन काटना ही था, तो 2 कट जाएगा, एंड 3 ओनली भी कट जाएगा, यू नो वेरी वेल, एंड 1 3 से लिखा हुआ है, तो लाजमी सी बात है आगे जो है वो सीक्वेंस में चलेगा, 1 2 लिखना चाहिए उसको, उससे इसका ट्रांसफर कर देगा। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, फिर इंशाल्लाह कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।